हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट मापादेय मात्रक। यहाँ से हमें आज पढ़ना है विमीय सूत्र। ठीक है, तो जैसे कि हमें आपकी इसी चैप्टर में क्वेश्चंस रहेंगे, इक्वेशंस दिए गए होते हैं और हमसे कहा जाता है विमीय विधि से शुद्धता की जाँच कीजिए। तो शुद्धता की जाँच करने के लिए ज़रूरी है कि हमें विमीय सूत्र भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो विमीय सूत्र के लिए जैसे कि हम सबसे पहले निकालें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, हम इसको पहले भी पढ़े क्या, जिसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी कि किसी भी एरिया पर अगर हम लंबाई और चौड़ाई को लें तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल लंबाई को हम क्या लिखें, क्षेत्रफल, और इकाई के चौड़ाई के लिए क्या लिखा जाएगा। तो सीधा सा है कि विमीय सूत्र ज्ञात कैसे किया जाए। तो इसका एक फॉर्मेट है, इसका फॉर्म जो है ये फॉर्मेट होता है MLT, यानी कि इसको हम विमीय सूत्र को MLT फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ये M क्या है यहाँ पर, MLT में जो M है, M फॉर्मूला है मास। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, और इसके बाद L क्या होती है, लेंथ। लेंथ यानी कि क्या है, लंबाई। और T क्या होता है, T होता है टाइम। टाइम यानी क्या होता है, समय। तो MLT फॉर्मेट में हमको इसको लिखना है। ठीक है, जरा पॉज करो। तो MLT ये जो फॉर्म है, इसमें M क्या है, M फॉर होता है मास। ठीक है, मास यानी क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब है द्रव्यमान। ठीक है, M फॉर हो गया मास, L फॉर हो गया लेंथ। लेंथ क्या होती है, लंबाई। और आगे कौन बचा, T फॉर होता है टाइम। टाइम यानी क्या है यहाँ पर, समय। तो MLT फॉर्मेट में या इस फॉर्म में हमको विमीय सूत्र MLT फॉर्म में ही जमा है। तो किस तरीके से, अब इसकी लंबाई है, तो क्षेत्रफल अगर हमें याद करना है तो लंबाई के लिए हम क्या बोलेंगे, लंबाई है लेंथ। तो इसको एक और बात है कि हम इस तरह से नहीं रखेंगे, विमीय सूत्र हमेशा इस तरीके से जो बड़ा पुस्तक है उसमें ही रखना होगा। ठीक है, तो L गुणित L क्या हो गया, L स्क्वायर। ठीक, अब बात ये है कि हमको विमीय सूत्र निकालने होते हैं MLT फॉर्म में, जबकि हमारे पास अभी ये मिल गया L स्क्वायर, यानी कि लंबाई है और चौड़ाई है। और इसमें हम देखें M एब्सेंट है और टाइम यानी कि T भी एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट हो उसको हम यहाँ नॉट करके लगा सकते हैं, M नॉट L स्क्वायर और T नॉट, या जीरो करके भी बोल सकते हो, M0 L स्क्वायर T 0। नेक्स्ट इसके बाद निकालेंगे आयतन। आयतन में क्या होता है, आयतन का क्या सूत्र है, लंबाई गुणित चौड़ाई। बढ़त में क्या लग जाती है इसके साथ, ऊंचाई। ऊंचाई और बढ़ जाती है, लंबाई चौड़ाई तो थी ही, साथ साथ में आयतन निकालने में क्या लग जाता है, ऊंचाई। ठीक है, तो जब ऊंचाई को और लेना है तो जब लंबाई है, लंबाई लेंथ है, चौड़ाई भी क्या है, लेंथ है, और ऊंचाई भी क्या है, लेंथ है, तीनों। ठीक है, यानी कि लंबाई के लिए क्या लिखा है, L फॉर लेंथ, चौड़ाई भी लेंथ और ऊंचाई भी लेंथ। तो क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि L3। अब इसमें हमको देखना है कौन सा फॉर्मेट चलना है, MLT, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो होगा क्या, यहाँ M नॉट L3 और T नॉट, या बोल सकते हैं M0 L3 T 0। तो आयतन का जो विमीय सूत्र है वो है L3, जैसे सीधा सीधा M नॉट L3 T नॉट। तीसरा, थर्ड, घनत्व बराबर क्या, आपको याद होगा घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अब सीधा सा है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान हम देखें, द्रव्यमान यानी क्या होता है, मास। मास मतलब द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, M अपॉन आयतन। आयतन के लिए हम देखें, अभी सूत्र निकाला ही हुआ है। आयतन का विमेय सूत्र क्या है, L3।
तो हम सीधा रख सकते हैं L3। अब यहाँ पर हमें सीखना है, चलो फॉर्मेट अपना सीधा सा है, बटे में कुछ नहीं, ठीक है। MLT फॉर्म में लिखना है, सब कुछ ऊपर की ओर, नीचे कुछ नहीं रखा जाना है। तो जो बटे में हमको दिखाई दे रहा है LQ, इसको हमें कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो ध्यान से इस बात को समझें कि यहाँ पर जब बटे में L के ऊपर हम देखें कितने की घात है, 3 की, LQ ये प्लस में है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बटे से नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो उसमें जो घात है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ये क्या है कि पलट जाता है। अगर नीचे की तरफ LQ ऊपर 3 की घात जो कि प्लस में है, तो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो L ये पावर जो है ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। यानी कि अगर नीचे प्लस की 3 है, यानी कि घात जो है 3 की है, ऊपर जाने पर हो जाएगी माइनस की। तो ये हो जाएगा ML इनवर्स 3। ये कुछ इस तरह से होगा, नीचे से पावर कहाँ जाएगी, ऊपर, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीधा एक कोष्टक में लिख लिए। अगर चाहे तो सीधा अलग करके भी लिख सकते हैं, M और फिर अलग से L इनवर्स 3, उसको पढ़ा किया जाएगा L इनवर्स 3, ML इनवर्स 3। अब जो फॉर्मेट है वो कैसा है, MLT, ठीक है, एक साथ आने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखें तो M है ही L इनवर्स 3 और MLT, T एब्सेंट है तो हो जाएगा नॉन। तो यानी कि सूत्र जो है घनत्व के लिए क्या निकला, ML इनवर्स 3 T0। अगला है वेग। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी बताएं, दूरी क्या है, दूरी एक तरह की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अपॉन में समय क्या है, t, ठीक। दूरी क्या है, लंबाई, ठीक है, लंबाई दो बिंदुओं के बीच की एक दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि एक लंबाई, एक प्रकार की लंबाई, यानी कि क्या, लेंथ। तो हम दूरी को लंबाई यानी कि L करेंगे, ठीक। तो दूरी यानी कि L और समय यानी कि टाइम, तो T। अब T जो नीचे है, हमें फॉर्मेट ऐसा जमाना है MLT, सब कुछ ऊपर हो, नीचे कुछ नहीं आना। तो T को हमें नीचे से कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात है, T के ऊपर अभी कोई घात नहीं, ठीक है, नहीं एक तो है कि, तो ऊपर जाने पर ये कैसा हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। T पर अभी जो +1 है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, एक कोष्टक के अंदर L और दूसरे कोष्टक के अंदर T इनवर्स, या सीधा सा लिख लें L और T इनवर्स। तो जो वेग है इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा लगेगा ये सूत्र में, ठीक है। तो वेग बराबर होता है LT इनवर्स। अब जैसा कि हमें MLT फॉर्म में लिखना है, तो M क्या है, यहाँ एब्सेंट है, तो हम लिख देंगे M0 LT इनवर्स। तो ये रहेगा ये सूत्र किसके लिए, वेग के लिए। वेग बराबर क्या होगा, M0 LT इनवर्स, या वेग के लिए भी सूत्र LT इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट है त्वरण बराबर, ठीक है। त्वरण होता है वेग बटे समय। इस तरीके से भी हमने लास्ट पढ़ा है वेग क्या है, तो दूरी में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। जब दूरी में परिवर्तन होता है तो उसे वेग कहते हैं। और वेग के बाद क्या होगा, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर से मतलब है बटे में समय, ठीक है। तो त्वरण बराबर है वेग बटे समय। तो वेग जो अभी हमने पढ़ा लास्ट, ठीक है। तो वेग का जो विमेय सूत्र है ये क्या है, LT इनवर्स अपॉन में T। समय के लिए क्या रहेगा, T, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, यहाँ पर T है, ठीक है। तो T को कहाँ पहुँचाया जाएगा, ऊपर की ओर। तो नीचे तो कुछ भी रखना नहीं है बटे में, क्योंकि फॉर्मेट क्या है, MLT, ठीक है। तो यहाँ ऊपर रहा MLT इनवर्स, और ये वाला T चला जाएगा ऊपर, तो इसको अलग से लिख लें T इनवर्स। नीचे क्या रहेगा, प्लस की घात है, इस पर ऊपर T के ऊपर हम देखें तो कितने की घात है, 1 की घात, जो कि क्या है, प्लस है। नीचे कुछ रखना नहीं है, सारा कुछ कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब ये T ऊपर पहुँचेगा तो जो +1 की घात थी, ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी, -1 की। ऐसे ही ठीक, अगर ऊपर से किसी चीज़ को हम नीचे लेकर आएंगे तब भी घात पलटेगी, नीचे से किसी को ऊपर लेकर जाएंगे तब भी घात में जो चिन्ह है वो चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर T जो है प्लस, T के ऊपर कितना है, 1 है, तो प्लस का है। जब इसको हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया, ये इनवर्स। अब हम देखें तो गुणा करना है, दो कोष्टक है, तो गुणा L का L में होगा, M का M में और T का T में, ठीक है। और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखें
एल टी और यहाँ इनवर्स और यहाँ पर भी इनवर्स, तो कितने इनवर्स है? 2, तो हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। तो जो त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी इनवर्स 2, बट फॉर्मेट तैयार होना है ऐसा एम एल टी, तो क्या हो जाएगा? एम तो एब्सेंट है, तो एम नॉट एल टी इनवर्स 2। ये हो गया विमीय सूत्र किसके लिए? त्वरण के लिए। ठीक है, अब अगला है बल। बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? एम ए। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा भी है तो याद रहे, F बराबर एम ए। एम क्या होता है? द्रव्यमान, तो बल होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर, जैसे कि यहाँ लिखें F बराबर एम ए, तो F यानी कि बल, M यानी कि द्रव्यमान और A का मतलब होता है त्वरण। तो बल बराबर है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान मतलब कि मास, और मास के लिए हम क्या लिखते हैं? m, तो यहाँ लिखेंगे m। त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र क्या है? एल टी इनवर्स 2। तो त्वरण का सूत्र बहुत ज़्यादा आईएमपी है, वेग और त्वरण, ये सभी जगह लगते हैं, बहुत ही लगते हैं, इसीलिए आपको इनको याद ही रखना होगा। तो m द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए एल टी इनवर्स 2। अब क्या करना है? m का गुणा m में, l का l में और t का t में, तो यहाँ किसका किसमें हो रहा है? किसी में नहीं होना, कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा एक साथ लिख देना है। तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। तो बल बराबर यानी कि बल के लिए जो विमीय सूत्र है वो क्या हुआ? एम एल टी इनवर्स 2। तो हमको याद रखना है कि वेग, वेग के लिए विमीय सूत्र एल टी इनवर्स, और त्वरण के लिए क्या होगा? एल टी इनवर्स 2। और बल के लिए क्या हो जाता है कि त्वरण तो है ही, त्वरण के साथ द्रव्यमान और जुड़ जाना है, यानी कि अगर मैं त्वरण का याद है एल टी इनवर्स 2, तो बल में मास और साथ में जोड़ना है, तो क्या हो जाता है? एम एल टी इनवर्स 2। इसको अगर दबा के देखें तो एल टी इनवर्स 2 यानी कि त्वरण, मास और जोड़ दें आगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2। ये किसका विमीय सूत्र होगा? बल के लिए। ठीक है, अब अगला है P बराबर एम भी। ठीक है, तो P क्या होता है? अब वेग तो हम पढ़ चुके, अब अगला है संवेग। ओके, रेखीय संवेग। चलिए, तो इस सूत्र क्या बनेगा सूत्र? P का मतलब है रेखीय संवेग। ठीक है, दो तरह के वेग होते हैं, मतलब संवेग दो तरह के हैं, ठीक है, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, इनको बाद में पढ़ा जाएगा। चला, P बराबर एम भी, तो m क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित, और v क्या होता है? वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। इस तरीके से सूत्रों को याद रखा जा सकता है। F बराबर एम ई। ठीक है, यानी कि बल के लिए हो गया, और रेखीय संवेग P बराबर क्या होगा? एम भी। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक, अब हम देखें द्रव्यमान के लिए क्या रखा जाएगा? m, और वेग के लिए क्या है? वेग के लिए हमने पढ़ा है एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? सिंपली गुणा होगा। ठीक है, तो एम एल टी एक साथ लिख दें, ये की कोई शब्द नहीं, तो एम एल टी इनवर्स, यानी कि रेखीय संवेग के लिए क्या होगा? एम एल टी इनवर्स। ठीक है, अगला है कार्य। कार्य बराबर क्या होगा? ठीक है, तो बल गुणित विस्थापन, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। अब हम यहाँ पे देखें, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, जब ये करने के लिए आए तो इसको इसी तरीके से लिखें, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित क्या है? विस्थापन। ओके, तो बल बराबर हमने रखा द्रव्यमान गुणित त्वरण, या चाहते तो हम सीधे लिख सकते थे एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सिंपली बल के लिए अलग अलग लिखिए। बल मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, और गुणित में क्या है? विस्थापन। तो द्रव्यमान क्या है? m, और त्वरण के लिए क्या है? एल टी इनवर्स 2। त्वरण को याद रखें, वेग मतलब एल टी इनवर्स, और त्वरण मतलब एल टी इनवर्स 2। तो हमने द्रव्यमान के लिए लिखा है m, त्वरण के लिए क्या लिखा है? एल टी इनवर्स 2।
और फिर यहाँ पर विस्थापन। विस्थापन, अब विस्थापन क्या है, कभी तो नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है। विस्थापन है एक प्रकार की दूरी। क्या है विस्थापन? एक प्रकार की दूरी, ठीक है। दूरी मतलब कि क्या है? लेंथ, लंबाई, ठीक है, एक तरह से दूरी। अब हमें इनको सिंपली गुणा कर देना है। तो हम देखें गुणा कैसे हो। m का गुणा m में होता है, m तो और कहीं है नहीं, l का l में होना, तो यहाँ l तो यहाँ पर भी है, तो l का l में गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर m l स्क्वायर, l और l का गुणा होने पर क्या होगा? l स्क्वायर, और t का क्या है यहाँ पर? l t इनवर्स 2, मतलब l स्क्वायर t इनवर्स 2। तो कार्य बराबर निकला m l स्क्वायर t इनवर्स 2। इसके बाद है आपका ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा कार्य करने की शक्ति या क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? कार्य। तो ऊर्जा के लिए क्या विमीय सूत्र होगा? जो कि कार्य के लिए, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? m l स्क्वायर t इनवर्स 2। यही विमीय सूत्र किसके लिए होगा? कार्य के लिए। और यही किसके लिए है? ऊर्जा के लिए। मतलब कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, और कार्य करने की क्षमता ही क्या है? कार्य है। तो कार्य बराबर m l स्क्वायर t इनवर्स 2। तो यही का यही सूत्र किसके लिए रहेगा? ऊर्जा के लिए। ओके, थैंक यू।